हाँ, आप सभी लोग कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप सभी लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग इसी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहे। और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, आज आप सभी लोग जो है अध्ययन करते हैं, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। जैसे ये मकान है, इस मकान की इकाई क्या है? इस मकान की, इस कमरे की, इस दीवार की जो इकाई है वो ईंट है। एक ईंट, चूंकि एक ईंट के एक ईंट जोड़ने से, मिलने से आज इस मकान के जो है निर्माण हुआ। लेकिन अब वास्तव में यह कोशिका क्या है, कैसे क्या है, इसके विषय में जैसे आप देखेंगे कि आपकी जो कोई कीमती वस्तु खो जाती है तो खोने के बाद आप ढूंढते, इधर उधर ढूंढते, लोगों से पूछते, बच्चों से भी पूछते हैं कि हमारी वस्तु यह आपने जाना है, मिला, कहाँ मिला। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीवों के उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों को स्पष्ट नहीं हुआ कि वास्तव में ये जीव बना कैसे, कैसे पैदा हुई, तो उन लोगों ने आज सागर में इसको टटोलना शुरू किया, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को देखा, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों में जब देखा, उन्होंने उसी पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें कुछ ऐसा पदार्थ दिखाई दिया जिसे हक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life. Physical basis of life अर्थात जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म का जीव द्रव्य जीवन की भौतिक इकाई या आधारभूत इकाई। तो इसी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से जो अस्तित्व में आया वो प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य कहा गया। इस जीव द्रव्य पर जब वैज्ञानिकों ने ध्यान केंद्रित किया तो देखा कि इसमें कुछ इस तरह के संकीर्ण पाए गए जिसमें उसका आकार ये खष्टभुजीय आकार जैसा दिखाई दिया और इसी को सेल यानी कि कोशिका की संज्ञा दी गई। सेल माने कोशिका, कोशिका की संज्ञा दी गई। अब कोशिका जो प्रारंभ में बने तो
एक कोशिका बनी। एक कोशिका के द्वारा जो भी जीव निर्मित हुए, ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यहां पर द्वि कोशिकीय जीव नहीं होते, जिनका एक से अधिक कोशिका से शरीर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहां पर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, अर्थात प्रश्न है कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर निकल करके आया सामने कि कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। आइए अब हम सभी लोग जो है इस कोशिका के विषय में अध्ययन करते हैं कि वास्तव में ये कोशिका है क्या। सेल, सेल मीन्स कोशिका। कोशिका का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है? कोशिका शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और जीवन की समस्त क्रियाएं इसी कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि सेल is the structural and functional unit of the body and the physical chemical process of life take place in the cell। तो ये जो है कोशिका की परिभाषा हुई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तथा जीवन की भौतिक रासायनिक क्रियाएं इसी कोशिका के अंदर संपन्न होती है। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। क्लियर? यानी कि कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ने किया। किसमें किया? कार्क के परिच्छेद में।
कार्य क्या होता है? कार्य, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कार्य जो है कोई ऐसा है कि किसी जीव का नाम हो उसमें ऐसे नहीं। कार्य मीन्स होता छाल। ये जो है पौधे के उस मृत कार्य में, छाल में रबड़ ढूंढने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को देखा और उसे सेलुला नाम दिया, जो कि ये लैटिन भाषा सेलुला नाम दिया, जिसका अर्थ होता है सेलुला सेलुला मीन्स खोखली संरचना। तो ये कोशिका जो है एक खोखली संरचना युक्त होती है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो है खष्टभुजीय संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इस आकार की संरचना को उन्होंने देखा और इसे कोशिका का नाम दिया गया। अब फिर प्रश्न है कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो उत्तर होगा आपका कि कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है कि कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो है? पहला, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जैसे उदाहरण क्या है? अमीबा। पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जो है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, क्योंकि इनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जिसका क्लियर है कि जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम सभी लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, आपके घर में जो पालतू पशु है, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय संरचना वाले जीव कहलाते हैं। अब इसके बाद आप लोग जो है आज यहां तक देखा कि कोशिका क्या है, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं और कोशिका की खोज किसने किया। इसके बाद कल आपको इसके आगे हम बताएंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। इसी के साथ आज की कार्यवाही पर संपन्न होती है।
होती है। अब पुनः स्टार्ट। धन्यवाद।